कानपुर के एक छोटे से गांव में आरुषि नाम की एक लड़की रहती थी। आरुषि अपने माता और पिता के साथ रहा करती थी। आरुषि के पिताजी एक गरीब किसान और माँ दर्जी थी। दोनों ही अपना अपना काम करके घर चलाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन आरुषि की पढ़ाई लिखाई के खर्चे की वजह से दोनों बहुत परेशान रहते थे। मुझे मेरी आरुषि की बड़ी चिंता हो रही है, उसकी पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि आरुषि अब बड़ी हो गई है और अगर हमने उसका स्कूल में दाखिला नहीं करवाया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं अपनी कोशिश तो कर ही रहा हूँ भाग्यवान। हमारी आरुषि पढ़ने में बहुत तेज और बहुत बुद्धिमान है। अभी से ही उसे गुना भाग और अंग्रेजी पढ़ने आ गया है। हम कल सुबह ही उसे लेकर एक बड़े से स्कूल में जाएंगे दाखिला करवाने। आरुषि को लेकर सुबह ही करुणा और गोपीचंद एक बड़े से स्कूल में जाते हैं। गोपीचंद वहाँ की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। माँ, क्या मैं इस स्कूल में पढ़ूंगी? बिल्कुल बेटा, तुम इसी स्कूल में पढ़ोगी। यहाँ पढ़कर तुम बहुत अमीर बनोगी और ऐसे ही कई सारे स्कूल भी बनाओगी। मुझे बड़ी हिचकिचाहट हो रही है, कहीं हमें ज्यादा पैसे न भरने पड़ जाएं। अरे आप चलो तो वहाँ चल के देखे तो सही। स्कूल के गेट पर पहुँचते ही उन्हें गेट पर खड़ा चौकीदार रोक लेता है। ठहरो, कहाँ चल दिए बिना किसी अनुमति के? वो दरअसल मैं अपनी बेटी का इस स्कूल में दाखिला करवाने आया हूँ। दाखिला, और वो भी यहाँ? लगता है तुम अपनी औकात भूल रहे हो। यहाँ बस अमीरों के बच्चे आते हैं और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कहीं कचरा साफ करते हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है। कृपया करके हमें अंदर जाने दीजिए, हमारा अपमान मत करिए। मैंने तुमसे कह दिया ना, चले जाओ, वरना मुझे अपने इस डंडे का सहारा लेना पड़ेगा। चौकीदार उन्हें वहाँ से डांट कर भगा ही रहा था कि तभी उस स्कूल की एक टीचर वहाँ पर आ जाती है और गोपीचंद और उसके परिवार की दशा देखकर कहने लगती है। चौकीदार, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, लोगों से इस तरह की बातें मत किया करो। चलो जाओ और अपना काम करो, मैं इन्हें देख लूंगी। आप सब मेरे साथ मुख्य प्रिंसिपल के ऑफिस में चलिए। फिर सब मिलकर प्रिंसिपल सर के ऑफिस में चले जाते हैं। जी सर, वो ये हमारे स्कूल में अपनी बेटी का दाखिला करवाने आए हैं, इसलिए मैं इन्हें अंदर ले आई। बच्ची बड़ी ही होशियार और काबिल है। कहिए, क्या बात है? क्या आपको हमारे स्कूल का नाम पता है? ये सेंट मैरी स्कूल है। ये बहुत बड़ा कॉन्वेंट स्कूल है। अंग्रेजों के तौर तरीके सिखाते हैं हम यहाँ पर बच्चों को, ताकि उनमें अनुशासन रहे। हम अपनी बच्ची के अंदर यही सारे गुण चाहते हैं और इसीलिए हम जितना चाहे उतना पैसा देने को तैयार हैं। गोपीचंद के इतना कहने से प्रिंसिपल और उस टीचर की आंखें लालच से चमक जाती हैं। तभी टीचर ने उस प्रिंसिपल सर से चुपके से कहा, ये गरीब भले हैं, लेकिन इनकी लाचारी का हम पूरा फायदा उठा सकते हैं। अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए ये पूरे पैसे दे देंगे। अगर आप कहें तो इनसे 2 गुने ज्यादा पैसे ले लूं। ये भी कोई कहने की बात है? उनके यहाँ से पैसे आएंगे तभी तो हमारे बच्चे और परिवार खुशी से रहेंगे। जितना लूट सकते हो लूट लो। हमारे स्कूल में 25,000 रुपए में दाखिला होता है। मैं इन्हें 50,000 कहूँगी, आप हामी भर देना। गोपीचंद, तुम 50,000 रुपए लाकर दे दो और अपनी बच्ची का इस स्कूल में दाखिला करवा दो। मालिक, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? क्या मुझे थोड़ा वक्त मिल सकता है क्या? देखो, अगर अपनी बच्ची के भविष्य की सुरक्षा चाहते हो तो दाखिला लो, वरना हमारा समय बर्बाद मत करो। दफा हो जाओ, जब पैसे हो जाए ना तब आना। गोपीचंद, करुणा और आरुषि वहाँ से निराश होकर घर चले जाते हैं। पिताजी, मेरी उम्र के सारे बच्चे स्कूल जाने लगी हैं। अच्छी अच्छी टिफिन लेकर और बैग लेकर मैं कब जाऊंगी पिताजी?
तुम जरूर जाओगी बेटा, बस थोड़ा सा इंतजार करो। मुझे आरुषि की बड़ी चिंता हो रही है। 50,000 रुपए हम कहाँ से लाएंगे? अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों ना हम चलकर गांव में कमला मौसी की मदद ले। गांव में सबसे पुरानी और पढ़ी लिखी वही है, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। गोपीचंद और करुणा कमला मौसी के घर पर जाते हैं और उन्हें सारी समस्या बताते हैं। तब कमला मौसी उनसे कहती है, तुम अपनी बेटी को हमारे गांव के स्कूल में क्यों नहीं डाल देते? हमारे गांव के स्कूल में? हमारे गांव में स्कूल है कहाँ? गांव में कोई अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, इसीलिए तो उन्हें दूसरे गांव या शहर के स्कूल में डाला जाता है। तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने गांव में ही कुछ दिखाती हूँ। कमला मौसी उन्हें जंगल के रास्ते से एक गुफा की ओर ले जाती है और कहती है, इस गुफा में जाओ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे ही करुणा और गोपीचंद गुफा में जाते हैं तो वो किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और उनके सामने एक बड़ा सा स्कूल नजर आता है जो पूरा सोने का होता है। उस स्कूल में सोने की घंटी होती है, सोने का ब्लैक बोर्ड, सोने का बेंच जिस पर सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें देखकर करुणा और गोपीचंद चौंक जाते हैं और कमला मौसी से कहते हैं, ये सब कैसे हो सकता है? हमारे गांव में सोने की स्कूल कैसे हो सकती है और ये गुप्त क्यों है? तब जाकर कमला मौसी उन्हें सारी बात बताती है। अंग्रेजों के डर की वजह से ये स्कूल हमारे पूर्वजों ने परियों से यहाँ बनवाया था ताकि हमारी संस्कृति और विचार न बदले। यहाँ पर सभी बच्चों को परियां पढ़ाने आती हैं। पहले मेरी माँ इस स्कूल की टीचर थी, पर एक दिन उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया। तुम दो खाड़ी के लोग हमारे जैसे स्कूल खोल रहे हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अपने बच्चों को पढ़ाकर तुम हमसे आगे बढ़ना चाहते हो, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम हमसे चाहते क्या हो? हम क्या करें? तुम पूरे खानपुर गांव में जितना सोना है तुम हमें लाकर दे दो और अपनी ये गंदी से स्कूल बंद करके यहाँ से दफा हो जाओ। मैं इन्हें यहाँ का सोना हरगिज नहीं दूंगी और सारे सोने को लेकर उस जंगल की गुफा में छुपा दूंगी और अपनी अलग दुनिया बनाऊंगी। उसके बाद कुछ परियों ने मेरी माँ की मदद की और उस सोने से इस जंगल में एक स्कूल बना दिया। उस वक्त से लेकर अब तक हम कानपुर गांव वाले इस सोने के स्कूल को खुफिया तरीके से चला रहे हैं। हे ऊपर वाले, तो असली बात ये है कि आप मेरी बेटी को भी इस सोने के स्कूल में दाखिला देंगी? कृपया करके कमला मौसी, मेरी बेटी को शिक्षा की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हारी बेटी को इस स्कूल में तभी लूंगी जब तुम शहरी स्कूल की पोल खोलोगे। उन लोगों ने हमारे गांव के कई सारे लोगों को ठगा है, उन्हें तुम्हें पकड़वाना होगा। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, उन्हें सजा दिलवा कर रहेंगे। इसके लिए हमें एक सबूत चाहिए होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, जितने पैसे उन्होंने मंगवाए हैं उतने पैसे लेकर जाओ। मैं पीछे से पुलिस को बता दूंगी, तब उन्हें रंगे हाथ हम पकड़ लेंगे। करुणा और गोपीचंद ने ऐसा ही किया। वो पैसे लेकर उस महंगे स्कूल में चले गए और गोपीचंद ने प्रिंसिपल से कहा, जी ये लीजिए आपके पैसे, पूरे 50,000 रुपए हैं। हाँ, लाओ, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम अपनी बेटी को हमारे पास ही पढ़ाओगे। अरे इतना अच्छा स्कूल जो है, और कहाँ सोने की स्कूल में पढ़ता। जैसे ही गोपीचंद ने पैसे प्रिंसिपल को दिए, पैसे हाथ से लेते ही उस कमरे में पुलिस वाले घुस गए और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम्हें हम हवालात में अच्छी शिक्षा देंगे। मैं और मेरे पति मेहनत करके दिन रात लोगों के घरों का काम करके अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते थे, और तुम हो कि तुम्हें शर्म ही नहीं है।
फिर प्रिंसिपल और वो टीचर दोनों रंगे हाथ पकड़े गए और इस तरह आरुषि परियों के सोने के जादुई स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी करने लगी। बहुत समय पहले की बात है। शीलापुर गांव में आकाश अपनी पत्नी प्रमीला और अपनी बेटी सुरभि के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था।